हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज हम भारतीय इतिहास को एमसीक्यू की फॉर्म में यहाँ पर करने वाले हैं और यहाँ पर हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 5 रहने वाला है। जिन्होंने अभी तक 4 कंप्लीट नहीं किए वो जल्दी से जल्दी प्ले लिस्ट को चेकआउट कर लीजिए। 100 से भी ज़्यादा यहाँ पर प्रश्न आप लोगों के लिए बने तो कमेंट में बताना आप लोगों को कितनों के सही जवाब पता थे। और यहाँ पर जब आप लोग इन एमसीक्यू को करोगे तो आपके दिमाग में हमेशा के लिए आप जवाब छपने वाले हैं। तो भारतीय इतिहास के जो कुछ प्रमुख कालखंड और घटनाएं हुई हैं उसके संबंध में यहाँ पर ये एमसीक्यू आप लोगों के लिए बनाए गए हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किस वर्ष होता है? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो गठन होता है 1600 ईस्वी में होता है। वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो वास्को डी गामा भारत आया था 1398 ईस्वी, जो 1300 नहीं 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत आया था। कब? 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत आया था। पहला मुगल सम्राट जिसने बंगाल के विरुद्ध सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था तो वो कौन था? यहाँ पर पूछा गया पहला मुगल सम्राट जिसने बंगाल के विरुद्ध सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था तो वो था हुमायूं। यहाँ पर पूछा गया है, पहले ये आप लोगों को प्रश्न एक बार अच्छे से पढ़ना है। मुगल सम्राट के बारे में पूछा गया है और बंगाल के विरुद्ध पूछा गया है। तो किसने सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था? तो वो कह रहा था हुमायूं ने, जो कि एक मुगल सम्राट था। और गुजरात में सैनिक सफलता प्राप्त करने वाला पहला मुगल शासक कौन था? तो गुजरात में भी सैनिक सफलता प्राप्त करने वाला पहला मुगल शासक हुमायूं ही था। ये आपको ध्यान में रखना है। और आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हो तो आप लोग इस क्यूआर कोड को स्कैन करके हमें फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हो, ताकि हम आप लोगों के लिए और भी बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड कर सकें। मेरी तरफ से आप लोगों के लिए सारी सर्विस ये फ्री रहने वाली है। बाकी आप लोग अगर सपोर्ट करना चाहते हो तो क्यूआर कोड को ज़रूर स्कैन कीजिए। अगला प्रश्न है, विजयनगर का अपनी स्थापना से लेकर और पतन तक किस राज्य के साथ संघर्ष चलता रहा? तो विजयनगर का स्थापना से लेकर और पतन तक जो राज्य था जिसके साथ संघर्ष चल रहा था वो था बहमनी राज्य। कौन सा राज्य था? बहमनी राज्य। और बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी? तो बहमनी जो राज्य की स्थापना करी थी ये जफ़र खान, जिसको बहमन शाह के नाम से भी जाना जाता था। तो बहमनी राज्य किसने स्थापना करी थी? जफ़र खान ने। विजयनगर साम्राज्य में जो प्रचलित प्रशासनिक व्यवस्थाएं थी तो कौन कौन सी थी? तो विजयनगर साम्राज्य में प्रचलित जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं थी वो नायंकर और आयंगार थी। कौन कौन सी? नायंकर और आयंगार विजयनगर साम्राज्य में प्रचलित प्रशासनिक व्यवस्थाएं थी। विजयनगर काल में प्रचलित जो नायंकर व्यवस्था थी तो वो क्या थी? तो जो विजयनगर काल में जो प्रचलित नायंकर व्यवस्था थी ये एक प्रकार की सामंतवादी व्यवस्था थी। किस प्रकार की व्यवस्था थी नायंकर? तो नायंकर जो व्यवस्था थी एक प्रकार की सामंतवादी क्या थी? व्यवस्था थी। और आयंगार व्यवस्था में कितने व्यक्तियों का समूह होता था? तो आयंगार जो व्यवस्था थी इसमें 12 व्यक्तियों का क्या होता था? समूह। किसमें? आयंगार जो व्यवस्था थी इसमें 12 व्यक्तियों का समूह होता था। और विरोधाभासों का जो मिश्रण था किस शासक को कहा गया? तो विरोधाभासों का मिश्रण किस शासक को कहा गया? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक को कहा गया। तो मोहम्मद बिन तुगलक को विरोधाभासों का मिश्रण कहा गया है। ये आपको ध्यान में रखना है, विरोधाभासों का मिश्रण मोहम्मद बिन तुगलक को कहा गया। और मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ बदली थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने, जिसको विरोधाभासों का मिश्रण भी कहा जाता था, इसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद, जिसको देवगिरी के नाम से भी जानते हैं, तो इसने दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी बदली थी। उत्तर भारत में टंका नामक चांदी का सिक्का जारी करने वाला मध्यकालीन शासक कौन था? तो वो था इल्तुतमिश, जिसने क्या करा था? उत्तर भारत में टंका नामक चांदी का सिक्का जारी किया था। तुर्कान ए चिहालगानी जो 40 गुलाम सरदारों का यहाँ पर गुट हुआ करता था, तो तुर्कान ए चिहालगानी ये किसने शुरू किया था? तो शुरू करा था ये इल्तुतमिश ने। तो तुर्कान ए चिहालगानी 40 गुलाम सरदारों का गुट किसने शुरू किया था? इल्तुतमिश ने। और तुर्कान ए चिहालगामी का दमन किसने किया था? शुरू किया था इल्तुतमिश ने। दमन किया था बलबन ने। किसने? बलबन ने। तुर्कान ए चिहालगानी का शुरुआत के बारे में पूछा जाएगा तो इल्तुतमिश ने शुरुआत करी, और दमन यानी कि ख़त्म करने के बारे में पूछा जाएगा तो बलबन ने ख़त्म किया था। कांची का जो प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर है तो किसने बनाया था? तो कांची का जो प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर है तो ये नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनाया था। किसने? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कांची का प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर बनाया था, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। महाबलीपुरम के जो पगोड़ा रथों का निर्माण हुआ था तो किस वंश के शासकों ने कराया था? तो महाबलीपुरम के जो पगोड़ा रथ थे तो ये इसका निर्माण किया था पल्लव वंश के शासकों ने। किस गुप्त शासक को कविराज की उपाधि दी गई थी? तो यहाँ पर गुप्त शासक पूछा गया था तो उसका नाम था समुद्रगुप्त, जिसको कविराज की उपाधि दी गई थी। तो उसका नाम क्या था? समुद्रगुप्त, जिसको कविराज की उपाधि दी गई थी। गुप्त साम्राज्य के द्वारा कर रहित कृषि भूमि किसे प्रदान की गई थी? तो गुप्त साम्राज्य के बारे में पूछा गया तो गुप्त साम्राज्य के द्वारा कर रहित कृषि भूमि प्रदान की गई थी ब्राह्मणों को। किसको? ब्राह्मणों को। कुषाण वंश के शासक कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? तो कुषाण वंश का जो शासक था कनिष्क, इसकी राजधानी पुरस्पुर थी, जो वर्तमान में पाकिस्तान में पेशावर के नाम से जाना जाता है। तो
पुरुषपुर उस वक्त उसको कहा जाता था, तो ये भी पाकिस्तान में, और पेशावर जो अभी पाकिस्तान में, तो वो क्या थी, कनिष्क की राजधानी। और कला की गंधार शैली किसके शासनकाल में पनपी थी, तो कला की जो गंधार शैली थी ये पनपी थी कनिष्क के शासनकाल में। तो कला की गंधार शैली किसके शासनकाल में पनपी थी, तो कनिष्क के शासनकाल में ये पनपी थी। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ मिला है, तो हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का जो साक्ष्य मिला है ये मिला है कालीबंगा, जो कि कहाँ राजस्थान के निकट ये मिला है। तो कालीबंगा में हल से जोते गए खेत का साक्ष्य मिला था। और सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिलता है, तो सैंधव सभ्यता की जो ईंटों का अलंकरण मिलता है ये भी कालीबंगा स्थान से मिलता है, ये भी कहाँ राजस्थान में। अब बात करेंगे प्राचीन भारतीय धर्म और दर्शन के बारे में। तो ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अधन्य शब्द का प्रयोग किसके लिए संदर्भित हुआ है, तो ये गाय के लिए संदर्भ में इस्तेमाल हुआ है, जिसको मारा ना जाए। और सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया, तो सत्यमेव जयते जो शब्द है ये मुंडकोपनिषद से लिया गया। अनुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा हुआ है, तो अनुव्रत जो शब्द जुड़ा है ये जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में। और सबसे ज़्यादा उपदेश इन्होंने कहाँ पर दिए थे, श्रावस्ती में इन्होंने सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे। पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। और गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश को किस नाम से जाना जाता था, तो गौतम बुद्ध का जो प्रथम उपदेश इन्होंने दिया था सारनाथ में, इसको धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। धर्मचक्र परिवर्तन। अभी पीछे से एरोप्लेन जा रहा है तो थोड़ा सा यहाँ पे इंटरप्ट हो सकता है, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा पॉज लेना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पर आप लोगों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छूट जाएंगे। किस युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था, तो सम्राट अशोक ने 261 BC में क्या हुआ था, कलिंग का युद्ध जो हुआ था, तो उसके बाद इन्होंने क्या करा था, बौद्ध धर्म को स्वीकार कर दिया था। अब कुछ प्रमुख महाजनपद और शासकों के नाम। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का जो मत्स्य महाजनपद था ये कहाँ स्थित था, तो 6ठी शताब्दी का ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद ये राजस्थान में, वर्तमान राजस्थान में ही स्थित था। हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध किस शासक से, तो हाथी गुम्फा जो अभिलेख है खारवेल का संबंध है। तो हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध किस शासक से, खारवेल से। हाथी गुम्फा अभिलेख कहाँ स्थित है, तो हाथी गुम्फा जो अभिलेख है ये उड़ीसा के भुवनेश्वर में उदयगिरी पहाड़ियों में स्थित है। तो हाथी गुम्फा अभिलेख कहाँ स्थित है, उड़ीसा के भुवनेश्वर में उदयगिरी पहाड़ियों में। और पहला ईरानी शासक कौन था जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन किया था, तो पहला ईरानी शासक वो था डेरियस। ये ईरानी शासक था, इसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन कर दिया था, डेरियस ने। सांची का स्तूप किसने बनवाया था, तो सांची का जो स्तूप बनाया था ये अशोक ने बनाया था, और कहाँ, मध्य प्रदेश में है। शुंग वंश की राजधानी कहाँ थी, तो शुंग वंश की जो राजधानी थी वो विदिशा थी, ये भी मध्य प्रदेश में थी। मौर्य वंश के पतन के बाद किस वंश का राज्य स्थापित हुआ था, तो मौर्य वंश के बाद ही शुंग वंश की स्थापना हुई थी, जिसकी जो राजधानी थी विदिशा थी, जो कि वर्तमान में मध्य प्रदेश में। बाकी आप लोगों के जो प्रश्न है, तो किस उपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया, सभी को पता है, मुंडक उपनिषद से। धर्मचक्र परिवर्तन किससे संबंधित है, तो धर्मचक्र परिवर्तन बौद्ध धर्म से यानी कि गौतम बुद्ध से संबंधित रखता है। विजयनगर साम्राज्य की नायंगर व्यवस्था किस प्रकार की व्यवस्था थी, तो नायंगर जो व्यवस्था थी ये सामंतवादी क्या थी, एक प्रकार की व्यवस्था थी। और किसने तुर्क चियालगानी नामक 40 गुलाम सरदारों के समूह को समाप्त किया था, तो बलवन ने क्या करा था, समाप्त किया था। और शुरुआत किसने करी थी, इल्तुतमिश ने। टंका नामक चांदी का सिक्का किसने जारी करा था, तो टंका नामक जो चांदी का सिक्का था ये इल्तुतमिश ने क्या करा था, शुरू करा था। आयंगार शब्द किस साम्राज्य से संबंधित है, तो आयंगार जो शब्द था ये जो विजयनगर साम्राज्य, तो आयंगार और नायंगार, तो यहाँ पर जो ये व्यवस्थाएं थी, प्रशासनिक व्यवस्थाएं, तो ये इनका संबंध था विजयनगर साम्राज्य से। और कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया था, तो बौद्ध धर्म। कलिंग युद्ध के बाद 261 BC में हुआ था जो, उसके बाद बौद्ध धर्म अपनाया था अशोक ने। हड़प्पा सभ्यता में हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ, तो हड़प्पा सभ्यता में हल से जोते गए खेत का साक्ष्य जो मिला कालीबंगा, जो ये कहाँ है, राजस्थान में, वहाँ से मिला था। कविराज की उपाधि किस गुप्त शासक को मिली है, तो कविराज की जो उपाधि मिली है ये मिली है समुद्रगुप्त को। पुरुषपुर किस शासक की राजधानी थी, पुरुषपुर जिसको वर्तमान में पेशावर जो कि पाकिस्तान में, तो ये किसकी राजधानी थी, ये कनिष्क जो कुषाणों का शासक था कनिष्क, उसकी ये क्या थी, राजधानी। पकोड़ा रथ का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था, तो पकोड़ा जो रथ था इसका निर्माण महाबलीपुरम में आप लोगों ने देखा होगा पकोड़ा रथ, तो यहाँ पर जो इसका निर्माण करा था पल्लव वंश के शासकों ने कराया था। विरोधाभासों का मिश्रण किस शासक के लिए प्रयुक्त होता है, तो विरोधाभासों का जो मिश्रण ये जो प्रयोग होता है ये तुगलक, जो यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक था उसके लिए प्रयोग होता है। और इसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद करी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किस वर्ष होता है, तो 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन होता है। विजयनगर साम्राज्य में आयंकर व्यवस्था में कौन सा समूह होता था, तो आयंकर जो व्यवस्था थी इनकी उसमें 12 व्यक्तियों का क्या होता था, समूह होता था। अनुव्रत संबंध किस धर्म से, तो अनुव्रत जो संबंध रखता है ये जैन धर्म से रखता है। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, कहाँ पर दिया था, सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था।
और सबसे अधिक कहाँ पर दिए थे, तो श्रावस्ती में गौतम बुद्ध ने अपने सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे श्रावस्ती में। सम्राट अशोक ने सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था, जी कराया था। और सांची का जो स्तूप है ये कहाँ वर्तमान है, मध्य प्रदेश में। और यह किस धर्म से संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से ये संबंध रखता है। किस गुप्त शासक ने ब्राह्मणों को कर रहित कृषि भूमि प्रदान की थी, तो कौन सा गुप्त शासक था जिसने ब्राह्मणों को कर रहित कृषि भूमि दी थी, तो ये समुद्रगुप्त ने ही ब्राह्मणों को कर रहित कृषि भूमि दी थी। कालीबंगा से क्या साक्ष्य मिले, तो 2 साक्ष्य मिले थे, हल से जोते हुए खेत और ईंटों का अलंकरण। तो ये कहाँ से मिला, कालीबंगा से मिला है, तो ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। बहमनी राज्य की स्थापना कब हुई थी, तो देखो बहमनी राज्य की स्थापना होती है 1347 में। जफर खान ये करता है बहमन, जिसको कहते हैं बहमन नरेश, तो बहमनी राज्य की स्थापना करता है 1347 में। और विजयनगर साम्राज्य के साथ इसकी हमेशा खटपट चलती रहती थी। अधन्य शब्द किस पशु के लिए ऋग्वेद में प्रयुक्त हुआ है, तो ये गाय के लिए प्रयुक्त हुआ है। हुमायूं को किस क्षेत्र में सैनिक सफलता मिली थी, तो हुमायूं को देखो एक तो बंगाल में भी मिली थी और फिर गुजरात में भी मिली थी। तो बंगाल और गुजरात में हुमायूं को ये मुगल शासक था जिसको सैनिक सफलता मिली थी। नायंगर व्यवस्था किस साम्राज्य की एक सामंतवादी है, तो नायंगर व्यवस्था और आयंगर व्यवस्था, तो ये किसकी है, विजयनगर साम्राज्य की एक सामंतवादी व्यवस्था थी। हाथी गुम्फा अभिलेख किस शासक से थे, तो खारवेल से थे। खारवेल हाथी गुम्फा अभिलेख से संबंध रखते हैं। और हाथी गुम्फा का है ये आपके उड़ीसा के भुवनेश्वर के उदयगिरी जो पहाड़ी है वहाँ पर है। शुंग वंश की राजधानी कहाँ थी, तो शुंग वंश की राजधानी वर्तमान में जो मध्य प्रदेश है, तो विदिशा में इनकी राजधानी थी। तो शुंग वंश की राजधानी का है विदिशा, जो कि वर्तमान मध्य प्रदेश में। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया था, सभी को पता है बौद्ध धर्म अपनाया था। गांधार शैली किसके शासनकाल में विकसित हुई थी, तो गांधार जो शैली थी तो ये कनिष्क के सम्राट जो यहाँ पे कुषाणों का शासक था कनिष्क, इसके शासनकाल में गांधार शैली विकसित हुई थी। विजयनगर साम्राज्य का किस राज्य से संघर्ष था, तो बहमनी राज्य, जिसकी स्थापना 1347 में होती है। मुंडक उपनिषद से कौन सा शब्द लिया गया, तो मुंडक उपनिषद से सत्यमेव जयते शब्द लिया गया। इल्तुतमिश ने क्या शुरू किया था, तो इसने चांदी के जो सिक्के थे टका ये शुरू करा था। और इसने क्या करा था, तुर्कान चियालगामी 40 गुलाम सरदारों का एक गुट होता था, इसने शुरू करा था। वास्को डी गामा भारत कब आया, तो वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत आने वाला पहला यूरोपीय यात्री था। पल्लवों ने किसका निर्माण कराया था, तो इन्होंने क्या करा था, पगोड़ा रथ का निर्माण कराया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ करी थी, दौलताबाद करी थी, देवगिरी के नाम से भी जाना जाता है। और डेरेस कौन था, तो एक ये क्या था, ईरानी शासक था जिसने भारत के कुछ मध्य भागों पर आक्रमण किया था। और बलबन ने किसका दमन किया था, तो जो इल्तुतमिश ने शुरू किया था तुर्कान चियालगानी, तो बलबन ने इसका खात्मा किया था। मत्स्य महाजनपद कहाँ स्थित है, तो वर्तमान में ये राजस्थान में मत्स्य महाजनपद स्थित था। हुमायूं ने किस क्षेत्र में सैनिक सफलता प्राप्त करी, गुजरात और बंगाल में। नरसिंह वर्मन जो द्वितीय, तो इसने कांची में क्या बनाया था, कैलाशनाथ का मंदिर बनाया था। जैन धर्म से कौन सा शब्द जुड़ा है, तो अनुव्रत जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। ईंटों का अलंकरण हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से मिला है, तो ईंटों का जो अलंकरण मिला है हड़प्पा सभ्यता की कालीबंगा जो कि राजस्थान में वहाँ से मिला है। कनिष्क किस वंश का शासक था, तो कनिष्क क्या था, कुषाण था। आयंकार व्यवस्था में स्वतंत्र इकाई क्या थी, तो आयंकार जो व्यवस्था थी इसमें 12 व्यक्तियों का क्या था, समूह था। और बहमानी राज्य की स्थापना किसने करी थी, जफर खान ने करी थी, बहमन शाह ने 1347 ईस्वी में। मोहम्मद बिन तुगलक की राजधानी क्या थी, मोहम्मद बिन तुगलक की जो राजधानी थी पहले दिल्ली थी और फिर इसने दिल्ली से दौलताबाद यानी कि देवगिरी करी थी। अशोक ने कौन सा स्तूप बनाया था, तो अशोक ने सांची का स्तूप बनाया था जो कि मध्य प्रदेश में है। नायंगर व्यवस्था और आयंकर व्यवस्था किस काल में प्रचलित हुई थी, तो विजयनगर काल में प्रचलित हुई थी। कविराज की उपाधि किसे मिली थी, तो कविराज की जो उपाधि मिली थी समुद्रगुप्त को मिली थी। अधन्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था, तो ये गाय के लिए किया गया था। पगोड़ा रथ का निर्माण किसने करवाया था, तो पगोड़ा जो रथ था इसका निर्माण कराया था महाबलीपुरम में पल्लवों ने कराया था। और किसने कराया था, पल्लवों ने कराया था। इल्तुतमिश ने क्या जारी किया था, तो इसने चांदी का टका का सिक्का जारी किया था। और बलबन ने किस समूह का दमन किया, सभी को पता है बलबन ने तुर्कान चियालगामी का दमन किया था जो इल्तुतमिश ने शुरू किया था। वास्को डी गामा ने भारत के लिए किस समुद्री मार्ग की खोज करी, तो इसने हिंद महासागर की खोज करी थी। मोहम्मद बिन तुगलक को क्या कहा जाता है, तो इसको विरोधाभासों का मिश्रण भी कहा जाता है। कालीबंगा से किस सभ्यता का साक्ष्य मिला, तो कालीबंगा से जो साक्ष्य मिले ये मिला है कालीबंगा से जो साक्ष्य मिले हड़प्पा सभ्यता के मिले। खारवेल का संबंध किस अभिलेख से, तो हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध खारवेल से है। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन किया था तो डेरियस था, उसका नाम क्या था, डेरियस। बौद्ध धर्म को किस युद्ध के बाद अशोक ने अपनाया था, तो बौद्ध धर्म को अपनाया था अशोक ने कलिंग का युद्ध हुआ था 261 बीसी में हुआ था। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया था, सभी को पता है मुंडक उपनिषद से लिया गया। विजयनगर साम्राज्य का संघर्ष किसे था, बहमनी राज्य 1347 में स्थापना होती है इसकी। नायंगर व्यवस्था और आयंगर व्यवस्था किस काल में की प्रशासनिक व्यवस्था है, तो ये है विजयनगर काल की। हुमायूं ने किस क्षेत्र में सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था, तो इसने गुजरात और बंगाल में किया था, तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था, तो 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था। इल्तुतमिश ने शुरू किया था, तुर्कान चियालगामी इल्तुतमिश ने शुरू किया था। बलबन ने किसका दमन किया, तुर्कान चियालगामी जो कि इल्तुतमिश ने शुरू कराया था। और कैलाशनाथ मंदिर कहाँ स्थित है, तो सभी को पता है कांची में कैलाशनाथ मंदिर है और नरसिंह वर्मन द्वितीय ने इसकी स्थापना करी थी। मत्स्य महाजन
जनपद कहाँ स्थित है? वर्तमान में मत्स्य महाजनपद जो था वर्तमान में राजस्थान में ये स्थित है। जैन धर्म से कौन सा शब्द यहाँ पर जुड़ा हुआ है? तो अनवरत यहाँ पर जैन धर्म से जुड़ा हुआ शब्द है। तो ये आपके सारे प्रश्न हो चुके हैं और ये सारे आप लोगों के प्रश्न कंठस्थ भी आप लोगों के हो गए होंगे क्योंकि कई बार यहाँ पर रिपीट भी हो चुके हैं।